अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज 13 जनवरी बरोज़ जुमेरात हफ्तुम जमात से हम लोग पढ़ेंगे इबारत आमोज़ी। बच्चों, कल हम लोगों ने सबक पढ़ा था सफ़रनामा बम्बई। उसके मश्की सरगर्मियाँ भी हम लोग कल हल कर चुके हैं, सवाल जवाब देख चुके हैं। आज उसका एक हिस्सा है इबारत आमोज़ी। आज हम लोग बच्चों वो पढ़ेंगे। इबारत आमोज़ी ये होता है बच्चों कि दी हुई इबारत को बहुत ही ध्यान और तवज्जो से उतार चढ़ाव के साथ सही तलफ़्फ़ुज़ और सही लहजे के साथ पढ़ना और उस इबारत को पढ़कर चंद दिए हुए सवालात के जवाबात देना और जवाबात लिखना। यहाँ एक मुख्तसर सी इबारत लिखी हुई है। आप तमाम बच्चे अपनी किताब में सफ़ा नंबर 95 पर देखेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये हमारी छोटी सी इबारत है, इबारत आमोज़ी। उसे पढ़ना बच्चों, मैं यहाँ इबारत पढ़ता हूँ, आप तमाम बच्चे बहुत ही गौर से सुनेंगे और किताब में भी देखेंगे। हमारा हमसफ़र एक पादरी है जो जुनूबी हिंदुस्तान से आया है और अब इटली जा रहा है। गुज़िश्ता रात किसी ने मुझसे कहा कि ये फ्रांसीसी पादरी बहुत सी ज़बानें जानता है और रूसी खूब बोलता है। मैं इसके पास जा खड़ा हुआ और इधर उधर की बातों के बाद पूछा कि टॉलस्टॉय की निस्बत तुम्हारा क्या ख्याल है। इसने मेरे सवाल पर निहायत हैरानी जाहिर की और पूछा कि टॉलस्टॉय कौन है। मुझे ये देखकर ताज्जुब हुआ कि ये शख्स रूसी जानता है और टॉलस्टॉय के मशहूर नाम से वाकिफ नहीं। बच्चों, हमें यहाँ क्या गौर करना है कि इबारत किस तरह से पढ़ी जाए, कहाँ पर कौमा है, कहाँ सवालिया निशान है, वहाँ उस तरह से पढ़ने का अंदाज होना चाहिए। अगला हिस्सा पढ़ते हैं। याद रखिए, टॉलस्टॉय रूसी ज़बान का मशहूर तरीन नाविल निगार था, यानी नाविल लिखने वाला। मुसीबत ज़दा रूसी अवाम से उसे हमदर्दी थी। इसने ना सिर्फ रूस के अमीरों के बारे में बल्कि निचले तबके के लोगों के बारे में भी अपने नाविलों और अफसानों में खूब लिखा है। इसका नाविल जंग और अमन सारी दुनिया में मशहूर है। ये मुख्तसर सी इबारत का मकसद है कि हमें सही से पढ़ना, सही उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना, और इस मुख्तसर सी इबारत में बहुत सारी मालूमात दर्ज होती है। बच्चों, पढ़ने से हमारी मालूमात में भी इजाफा होता है। अब इस मुख्तसर सी इबारत में यहाँ पर बच्चों देखो 6 सवालात हैं। अब पहला सवाल मैं पढ़ता हूँ, जहाज में अल्लामा इकबाल का हमसफ़र कौन था। इसका जवाब है, जहाज में अल्लामा इकबाल का हमसफ़र एक पादरी था। दूसरा सवाल है, हमसफ़र कहाँ से आया था और कहाँ जा रहा था। छोटे से सवाल में 2 सवाल हैं, कहाँ से आया था और कहाँ जा रहा था। तो वो हमसफ़र कहाँ से आया था, जुनूबी हिंदुस्तान से आया था और इटली जा रहा था। इटली एक मुल्क है। तीसरा सवाल, अपने हमसफ़र के बारे में इकबाल को क्या बात मालूम हुई। अपने हमसफ़र के बारे में इकबाल को ये मालूम हुआ कि ये फ्रांसीसी पादरी बहुत सी ज़बानें जानता है और रूसी भी खूब बोलता है। खूब बोलता है यानी अच्छी रूसी ज़बान बोलता है। चौथा सवाल है, इकबाल ने हमसफ़र से किस बारे में सवाल किया। इकबाल ने अपने हमसफ़र से टॉलस्टॉय के बारे में सवाल किया। पांचवा सवाल है, हमसफ़र का जवाब सुनकर इकबाल को हैरत क्यों हुई। इकबाल को हैरत ये हुई कि टॉलस्टॉय रूसी ज़बान का मशहूर तरीन नाविल निगार है, लेकिन वो उसे नहीं जानता और रूसी ज़बान भी अच्छी से कहता है, इसीलिए इकबाल को हैरत हुई। छठा सवाल है, रूसी नाविल निगार का कौन सा नाविल दुनिया भर में मशहूर है। उस नाविल का नाम है जंग और अमन। समझ में आया बच्चों। इबारत आमोज़ी का मतलब इबारत को अच्छी से पढ़ना और उसमें जो नए लफ्ज़ है उसे सही से अदा करना।
तो इस इबारत में जो नए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं मैं यहाँ लिखा हूँ, गौर से सुनो और उसे उसी तरह से पढ़ना है, उसी तरह से अदा करना है। टॉलस्टॉय, नावल निगार, पादरी, जुनूबी, गुज़िश्ता, गुज़िश्ता यानी गुजरा हुआ, फ्रांसीसी, निहायत और मशहूर। इसके बाद बच्चों एक हिस्सा है मुरक्कब अल्फाज और हम मानी अल्फाज। मुरक्कब अल्फाज हम लोग 5वीं, 6वीं, 7वीं में तो पढ़े ही हैं। इस साल 7वीं जमात में भी मुरक्कब अल्फाज का जिक्र है। मुरक्कब अल्फाज का ही मतलब होता है दो लफ्जों को जोड़कर जो एक लफ्ज बनता है, ये तो हम सबको मालूम है। मुरक्कब अल्फाज की भी बहुत सारी अलग अलग किस्में हैं बच्चों। उसमें इस्म की तकरार होती है, सिफत की तकरार होती है और मुताल्लिक फेल की तकरार होती है, सिफत और इस्म होते हैं, है ना। अब यहाँ पर मैं कुछ मुरक्कब अल्फाज लिखा हूँ, जैसे मुहिम जो, सायादार, लज्जत आमेज, दुश्वार गुजार, मर्दुम खैज, दिलगीर, संग तराश, काश्तकार और बहुत सारे मुरक्कब अल्फाज है, आप लोग इसमें और लिख लेना। दूसरा है हम मानी अल्फाज, यानी दो लफ्ज रहेंगे, दोनों का मानी एक ही हो, हम मानी। जैसे यहाँ लिखा हूँ आल औलाद, बाल बच्चे, शोर गुल, सूरत शक्ल, शोर शराबा, उछल कूद, दौड़ भाग, मारपीट। हम मानी अल्फाज भी और बहुत सारे हैं, आप लोग इसमें और बढ़ा लेना, ऐड कर लेना और लिख लेना। तो समझ में आए बच्चों, इस तरह से हमारा ये जो सबक है सफरनामा बम्बई ये मुकम्मल हुआ। कल हम लोगों ने इसको अच्छी से पढ़ा, परसों भी पढ़ा था, कल मश्की सरगर्मियाँ किए थे, सवाल जवाब देखे थे। आज इसका हम लोग इबारत आमूजी का हिस्सा देखिए। आप तमाम बच्चों को ये इबारत बार बार घर पर पढ़ना है। जो लफ्ज हमें नहीं पढ़ते आ रहा है उसे हिज्जे लगाकर सही से अदा करना है और सही पढ़ना है, ताकि हम लोग इबारत को रवानी से सही से पढ़ने लगे। समझ में आए बच्चों? और आप लोगों को ये इबारत पढ़कर ये सवाल का जवाब भी लिखना है। समझ में आया? ठीक है, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।